जय हिंद। अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो एसएसटी में अगर इतिहास चयन किए हैं तो ये जो होगा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे इतिहास के परिचय में तो पहला जो होगा प्रागैतिहासिक काल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल होगा और ऐतिहासिक काल होगा। अब सबसे पहले जब अगर देखें तो पहला नंबर में जब मानव शुरुआत में आया और वह नग्न रहता था, मतलब वस्त्र नहीं पहनता था और अपना जीवन जो कंदमूल या तो फिर मांस वगैरह खा के और पेड़ पौधों के पे रहता था। तो उस काल में मानव के रहन सहन और उसके जो विचार थे आदि के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल में भी अगर देखें तो 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। उसी तरह से अगर आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे तो इसमें भी आपको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें आपको 2 अलग-अलग खंड मिल जाएँगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो ऐतिहासिक काल में भी अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया है। तो एक-एक करके सबको हम बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव जब देखेंगे तो उसमें मानव क्या हुआ है धीरे-धीरे अपने विकास की ओर चलता है और शुरुआत में वह उसको कुछ जानकारी नहीं होता, पेड़-पौधों पे रहता है, कंदमूल वगैरह खाता है और कच्चा मांस खाता है और इधर-उधर भटकता रहता है भोजन की तलाश में। तो इस सब घटनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल होगा। ये काल जो होगा ये लिखा नहीं गया है। यह पत्थरों के माध्यम से ही हमको जानकारी मिलती है और यह काल लिखा नहीं गया है इसलिए यह लिखित नहीं है। इस काल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो 3 मिलेगा, एक पहला मिलेगा पूरा पाषाण काल मिलेगा, मध्य पाषाण काल मिलेगा और नवपाषाण काल मिलेगा। अगर इसके काल की बात अगर करें तो ये अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसी के में अगर देखें तो मध्य पाषाण काल देखेंगे तो मध्य पाषाण काल होगा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद अगर तीसरा नंबर देखा जाए तो नवपाषाण काल होगा, यह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। अब इसमें अलग-अलग घटनाएँ घटी हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। इसमें अलग-अलग चीज़ें घटनाएँ घटी हैं और मानव कैसे अपने विकास की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जब इसमें हम चर्चा करेंगे तो बाकायदे से चर्चा कर दिया जाएगा। अगर दूसरा देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल होगा और आद्य ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो ये जो काल है, ये लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। मतलब इसकी भाषाएँ ही अलग है और आज तक कोई भी इतिहासकार जो है इसको पढ़ नहीं पाया है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल जो है लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 2 मिलेगा, एक सिंधु घाटी की सभ्यता मिलेगी और दूसरा वैदिक सभ्यता मिलेगी। अब सिंधु घाटी की सभ्यता अगर देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसमें चर्चाएँ की जाती हैं। अगला देखें वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता जो होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है और इसमें भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है जो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, वहीं उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसमें चर्चाएँ की गई हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता ये अलग-अलग चलते हैं। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आपको मोहनजोदारो वगैरह सब आ जाएँगे और वैदिक सभ्यता में इसमें ऋग्वेद, सामवेद वगैरह सब पढ़ना हो जाएगा, सब मतलब सब इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब इसका चर्चाएँ होंगी तो बाकी हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखें ऐतिहासिक काल। ये जो काल है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी से देखने को मिलेंगे और इसमें ये क्या है इतिहास ये लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है दोनों। लिखा और पढ़ा दोनों गया है। इसलिए अगर देखें तो परीक्षा की दृष्टि से ये वाला ऐतिहासिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इसमें अगर देखें तो प्राचीन काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत जो है 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक इसमें जो घटनाएँ घटेंगी इसके बारे में हमको चर्चा करना होता है। वहीं मध्यकालीन इतिहास जो होगा मध्यकालीन भारत के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक ये अंदर इसके कालखंड होते हैं। और वहीं आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक कई किसी-किसी किताब में आपको 1947 तक मिल जाएगा, लेकिन चलता है वो 1707 से 1964 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक विश्व की बात करेंगे तो 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक होता है।
तो हम जब अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे तो मध्यकालीन इतिहास किससे शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा-सा मज़ेदार वगैरह कहानियाँ वगैरह होती हैं, तो ताकि आपको इतिहास अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि प्राचीन इतिहास और में अगर चलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा बोरिंग होगा, लेकिन अगर मध्यकालीन इतिहास से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से समझ में आपको अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के साथ।